अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, जिंदगी आप सबकी अच्छी गुजर रही है। गोट फार्मिंग की तरफ मैं आप लोगों को क्यों लेकर जा रहा हूँ? मेरा जो बेसिकली स्टार्ट में कॉन्सेप्ट था कि एक बंदे ने 20 बकरियां रखी हुई हो और वो 20 बकरियां उसको प्रॉफिट दे रही हो, वो साल का अच्छा खासा प्रॉफिट देती हैं, बच्चे भी देती हैं, मोर्टेलिटी रेट मिला के सब कुछ मिला के, और दूध भी देती हैं। ये सब कुछ मिला के साल के एंड में जो है ना एक हैंडसम अमाउंट वो 20 बकरियां दे देती हैं। तो अब हर बंदा तो नहीं 20 बकरियां रख सकता, ना उसके पास इतना टाइम है, ना वो उनका ख्याल कर सकता है। तो मैंने इसको कन्वर्ट इस तरह से कर दिया था कि आप एक बकरी लो, पहले 5 साल तक उसकी जितनी फीमेल्स मादा बच्चे होंगे वो हम होल्ड करते जाएंगे, और जो मेल बच्चे होंगे वो सेल करके आधा प्रॉफिट आपका, आधा ARB फॉर्म्स का। और जो फीमेल्स होल्ड हो रही होंगी, जब वो 20 हो जाएंगी तो फीमेल्स भी होल्ड होना बंद हो जाएंगी, वो भी सेल होंगी और आपको उनका भी प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे होगा क्या भाई? इससे ये होगा कि आपकी 20 बकरियां एक जगह पे खड़ी हुई हैं, वो आपको प्रॉफिट दे रही है। इसके पीछे वो 20 बकरियों से बच्चे लेना कॉन्सेप्ट नहीं था। बकरी का जो गोट फार्मिंग का जो 90% प्रॉफिट है वो है बकरी के दूध के अंदर, मिल्किंग साइड के ऊपर, डेयरी गोट फार्मिंग के अंदर। और जो 10% प्रॉफिट है दैट इज इन मीट, दैट इज इन ब्लड, दैट इज इन स्किन, उसकी बाकी जितनी चीजें हैं वो 10% प्रॉफिट देती हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वो 10% जो है, हम पाकिस्तानी उस 10% के पीछे लगे हुए हैं सारी जिंदगी लगाकर अपनी। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि जी इतना मीट होना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, ये सब एक यूजलेस चीज है। हम लोग क्योंकि बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली पैदा भी यहाँ पर हुए हैं, तो यहाँ पे बादशाहों ने जो है ना वो हुकूमतें की हुई हैं। तो बादशाह उस टाइम पर बकरियां रखते थे जिनकी हाइट्स बड़ी बड़ी हुआ करती थी, वो अपनी बादशाहत दिखाने के लिए वो बकरी रखा करते थे। तो वही कल्चर आज तक हमारे अंदर चल रहा है कि हर बंदा वो बड़ी बकरी रखने की कोशिश कर रहा है। उनको पता भी नहीं है ये चीज ड्रेन कहां से हुई है, उनके तक आई कहां तक है। मगर आप अगर बाहर के जितने भी फॉर्म्स देखेंगे, वो उनकी छोटी सी बकरी है, सैनन जिसको वो लोग बोलते हैं, छोटी सी बकरी है, वो हार्डली कोई 40-50 kg की होगी, ठीक है। और बकरी का जितना वेट होता है वो 3% उसका ड्राई मैटर एक दिन के अंदर यूज करती है फूड की सूरत में। 100 किलो की आप लोगों की बकरी है तो वो 3 kg ले रही है, 50 किलो की है अगर छोटी तो वो 1.5 kg ले रही है। पाकिस्तान में जो 100 kg की बकरी है वो मुश्किल से दूध देती है 1 लीटर 2 लीटर अ डे। और वो जो उन्होंने, जो डेवलप कंट्रीज ने, जो अक्लमंद नेशंस ने अपनी ब्रीड तैयार की है ओवर द टाइम, सैनन ब्रीड, वो उनको 6 kg 7 kg 8 kg तक मिल्क प्रोड्यूस करके दे रही है एक दिन का 1.5 किलो चारा खाकर। हम यहाँ पर बड़ी के चक्कर में क्या कर रहे हैं, वही बात, 100 किलो की बकरी को 3 किलो खिलाकर और उससे इतना सा जो है ना हम दूध ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जंग ही कुछ और है। हम लोग उस 10% के अंदर घूम रहे हैं, जबकि दुनिया के अंदर बकरी दूध लेने के लिए इस्तेमाल होती है। दुनिया में डेयरी गोट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान के अंदर मीट गोट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। हम लोग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा करते हैं और मुर्गी खाते हैं, जबकि लोग उसके सोने के अंडे खाते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि फॉर्म पहले मैं स्टार्ट में सिर्फ अपने लिए बना रहा था, उसके बाद मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मसले हो जाते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि यार मैं पूरा सिस्टम तो नहीं तब्दील कर सकता, मैं ऐसी पैसिव इनकम की जगह बना दूं जहां से ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली मुझे भी प्रॉफिट्स आए और लोगों को भी प्रॉफिट्स आए, वहां पे मेहनत की जाए और उस चीज को डेवलप किया जाए। दिस वाज द होल कांसेप्ट आई एम वर्किंग ऑन। ये इतनी सिंपल सी बात है कि गोट फार्मिंग, आपकी एक बकरी पहले 20 होगी, फिर वो 20 के बाद साल में सिर्फ एक दफा बच्चे देंगी। वैसे बकरी का जो साल होता है 16 माह का होता है, अगर आपने 2 दफा बच्चे लेने हैं तो फिर 12 माह में एक दफा ही आपको बच्चे देगी, बाकी सारा टाइम जो है ना उसका जो दूध आया करेगा उसकी मिल्किंग साइड से हम लोग प्रॉफिट लिया करेंगे, साल में एक दफा बच्चे लिया करेंगे। एक आपकी 20 होगी, फिर वो 20 आपको प्रॉफिट देंगी। तो ये सारे का सारा आइडिया है और 1 दिसंबर को ये पूरी चीज बंद होने जा रही है। ये सारे का सारा जो है ना फाइल्स बंद होने जा रही है और इंशाल्लाह ये मैं आज आपको पहली जो हमारी बुकिंग्स कंप्लीट हो रही हैं उसके टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ARB फॉर्म की जो फाइल्स हैं एक वक्त इंशाल्लाह अल्लाह पाक लेके आएगा, प्रॉपर्टी की फाइल से ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि ये आपको बोनस भी दे रही है। हर साल आपने 1.5 लाख रुपए की फाइल खरीद ली, ये आपको हर साल बोनस भी दे रही है। और जब आप बेचना चाहेंगे
जाएंगे, आपकी महंगी की बिकेगी क्योंकि आप पूरा बिजनेस सेल आउट कर रहे हैं। एक बकरी आपने ली थी, आपने उसको 8 तक या 9 तक आपकी पहुंच गई और आपको पैसे जरूरत पड़ गए, आप बेच रहे हैं, तो भाई पैसे मिलेंगे ना, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। 9 बकरियां हो चुकी हैं, वो एक बकरी 1.5 लाख रुपए में, और 1.5 लाख रुपए में जब आपने फाइल खरीदी थी उसमें एक बकरी थी, तो आप 9 बकरी हैं, तो पैसे ज्यादा हो गए फाइल के। आप जब फाइल बेचेंगे आपकी महंगी बिकेगी, अगर आप फाइल नहीं बेचेंगे तो सारी जिंदगी आपको प्रॉफिट आ रहा है। वो बकरियां जो भी बच्चे दे रही हैं, वो बकरियां दूध दे रही हैं, आपको प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, वो कई साल गुजर गए हैं, वो बकरियां ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगी, अपने ही बच्चे उनके कुछ होल्ड करके वो जो ज्यादा एज वाली होंगी वो निकाल देंगे, ये सारा साइकिल चलता है। तो 1 दिसंबर को ARB फाइल्स की बुकिंग्स क्लोज हो रही हैं। मजीद नहीं आप लोगों ने टाइम वेस्ट करना। अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो याद रखना, एक फाइल जरूर लेना ARB फॉर्म्स की, गोट फार्मिंग की। एक फाइल भले ये लेके रख देना, उसके बाद ये देखना कि ये करती क्या है आपके साथ। आपकी सब इन्वेस्टमेंट्स एक साइड पे, और जो हजूर पाक ने कहा है कि बकरी के अंदर बरकत है, आपकी ये वाली इन्वेस्टमेंट एक साइड पे, आपके प्लॉट्स एक साइड पे, आपकी ये बकरी एक साइड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट पे आप लोगों ने पूछ लेना। वीडियो लाइक लाजमी करनी है, शेयर लाजमी करनी है। मुझे अहमद रईस को इजाजत दें। अल्लाह।